गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास थर्ड का सब्जेक्ट है हिंदी सेकंड पार्ट फर्स्ट, जिसका नेम है भाषा और लिपि। ये मैं आपको आज समझा रही हूँ। ठीक है, हिंदी व्याकरण का है ये। पहला है भाषा, वह साधन जिसके द्वारा हम अपने भावों तथा विचारों को दूसरों तक पहुँचाते हैं तथा दूसरों की भाषा तथा विचारों को समझते हैं। वह क्या है? वह भाषा है। ठीक है, जब हम किसी से बात करते हैं, किसी की बात सुनते हैं, किसी को अपनी बात बताते हैं, तो वह क्या होती है? वो भाषा होती है। ठीक है, अब ये क्या है आगे? भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। पहला है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? जब हम किसी को अपनी बात बोलकर बता रहे हैं तो वह मौखिक भाषा है। मौखिक यानी मुख से कहा हुआ। फिर है लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होती है? जब हम किसी को अपनी बात लिख कर समझा रहे हैं तो वह लिखित भाषा होती है। ठीक है, इस तरह से ये भाषा के दो रूप है। ठीक है, मैंने आपको मौखिक भाषा और लिखित भाषा समझाया। अभी ये यहाँ देखिए, कभी कभी हम इशारों अथवा संकेतों के द्वारा भी अपनी बात दूसरों तक पहुँचाते हैं, लेकिन संकेतों भाषा नहीं कहा जा सकता। जैसे ट्रैफिक पुलिस का सिपाही संकेतों के माध्यम से यातायात को नियंत्रित करता है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि इशारों अथवा संकेतों से जो संकेत होते हैं, हम किसी को बुलाते हैं या कोई बात करते हैं ना इशारों से, तो उसे भाषा नहीं कहा जा सकता। भाषा भारत एक विशाल देश है। यहाँ अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, पश्चिम बंगाल में बांग्ला, राजस्थान में राजस्थानी, कश्मीर में कश्मीरी, महाराष्ट्र में मराठी, तमिलनाडु में तमिल, केरल में मलयालम तथा गुजरात में गुजराती आदि। ठीक है, ये अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। अब ये है आगे, भारत के संविधान द्वारा कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा माना गया है। हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी है, क्योंकि यह अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाती है। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। संसार के विभिन्न देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे जापान में जापानी बोली जाती है, जर्मनी में जर्मन भाषा, फ्रांस में फ्रेंच तथा इंग्लैंड में अंग्रेज़ी बोली जाती है। ठीक है, हमने यहाँ पर भाषा के बारे में सब कुछ समझा है कि किस राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लिपि के बारे में देखेंगे। प्रत्येक भाषा को समझने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, हिंदी और संस्कृत की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। पंजाबी गुरमुखी लिपि, अंग्रेजी की रोमन लिपि है, उर्दू की फारसी लिपि है। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं ये देवनागरी में लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा ये लिपि वाला भी कंप्लीट हो गया। आज हमने भाषा और लिपि के बारे में समझा था, भाषा क्या होती है और लिपि क्या होती है। ठीक है, अब हम इसका